नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। इंदौर में तकनीकी आधारित सुशासन को नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस प्रशासन को बड़ी सौगात दी है। डीआरपी लाइन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने डिस्ट्रिक्ट जोन यूनिट का लोकार्पण कर इंदौर ट्रैफिक साथी मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। इस दौरान 18 अत्याधुनिक हाईटेक ड्रोन पुलिस बेड़े में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने 3 नए पुलिस थाने खोलने और पुलिस बल की कमी दूर करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विज्ञान और तकनीकी सुशासन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के जरिए प्रशासनिक बढ़ाने के बाद नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने इंदौर को नवाचार और तकनीकी विकास का केंद्र भी बताया है। कार्यक्रम में पुलिस को 18 हाईटेक ड्रोन दिए गए हैं जो कानून व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और यातायात निगरानी में तीसरी आंख के रूप में काम करेंगे। ये ड्रोन लगभग 2 किलोमीटर के दायरे तक निगरानी करने के लिए सक्षम है। इसी के साथ इंदौर ट्रैफिक साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए नागरिकों को ट्रैफिक संस्थानों की जो जानकारी वो आसानी से मिल सकेगी और ट्रैफिक व्यवस्था अधिक सुगम बनी होगी। के रूप में पधारे हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, यहाँ पर उपस्थित माननीय सांसद महोदय, माननीय महापौर महोदय, उपस्थित सभी सम्मानीय विधायकगण, सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, यहाँ पर उपस्थित संभागायुक्त इंदौर, कलेक्टर इंदौर, मेरे सभी सहयोगी अधिकारीगण, पुलिस परिवार के सदस्य, प्रेस एवं मीडिया के साथी और हमारे ट्रैफिक प्रहरी और नगर एवं ग्राम रक्षा समिति के सदस्य जो आज हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामय उपस्थिति में मौजूद हैं। सर, आपकी उपस्थिति और आपके सानिध्य में हम आज 2 नवाचारों का शुभारंभ करेंगे, जिसमें सर एक प्रदेश में डेफिनेटली पहली बार एक जिला ड्रोन यूनिट का हम शुभारंभ करेंगे और इसके साथ ही एक इंदौर ट्रैफिक साथी ऐप का शुभारंभ आपके करकमलों द्वारा होगा। जो जिला ड्रोन इकाई यूनिट है सर, इसको ड्रोन का प्रयोग पिछले 8 महीनों से हम लोग काफ़ी इंटेंसिवली कर रहे हैं सर। शुरुआत हमने 2 से 3 ड्रोन से की थी और इसको हमने त्योहारों के सीज़न में यूज़ किया और इसको अपनी ज़मीनी फोर्स के साथ मिलाकर बहुत ही अच्छे तरीके से क्राउड मैनेजमेंट की व्यवस्थाएं उस समय की गई थी। धीरे धीरे सर इस दिशा में आगे हम बढ़े और बाद में हमने जब रंगपंचमी गेर जो यहाँ पे व्यवस्था होती है सर, आपकी जानकारी में है कि इसमें लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोग उस दिन शामिल होते हैं और इस व्यवस्था में सर ड्रोन का प्रयोग काफ़ी इंटेंसिवली किया गया था और इसका एक बैक एंड कंट्रोल रूम भी उसमें बनाया गया था और इसको लगभग 2 किलोमीटर का जो हमारा पूरा गेर रूट है सर, इसको काफ़ी अच्छी तरह से ड्रोन से मॉनिटर किया गया था और इसमें सर शुरुआत से लेकर बिल्कुल अंत तक काफ़ी इंटेंसिव मॉनिटरिंग रही और जो ओवरऑल लोगों का फीडबैक रहा सर, जितने लोगों ने गेर में अपनी भागीदारी दी वो बहुत ही अच्छा रहा सर। काफ़ी एंड टू एंड जिसको कहते हैं सर, आखिरी स्तर तक काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज होकर वो संपन्न हुआ। इसका सर हम लोगों ने फिर उसके बाद ट्रैफिक मैनेजमेंट में और ट्रैफिक रेगुलेशन में इसका प्रयोग शुरू किया सर। ड्रोन के माध्यम से ऑब्जर्वेशन करते हुए अपनी ज़मीनी टीमों से हमने इसमें कार्रवाई कराई, उसका भी परिणाम काफ़ी इनकरेजिंग रहा सर। इसके बाद हम लोगों ने अपराधियों की धरपकड़ और जो हमारे चिन्हित आपराधिक स्थल होते हैं सर, जिसको कि हम क्राइम और क्रिमिनल हॉटस्पॉट कहते हैं, वहाँ की मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन का प्रयोग किया सर। उसमें भी काफ़ी हद तक हम लोग आगे बढ़े हैं सर। अब इसमें लगातार कार्य करते हुए सर हमने लगभग अपने 15 ड्रोन के ऐसे लोगों को प्रशिक्षित किया है जो पुलिस के लोग होके और ड्रोन को फ्लाई कर रहे हैं सर, उनका प्रयोग कर रहे हैं। आगे सर हम इसको कुछ प्राइवेट लोगों के साथ कोलैब कर रहे हैं सर, जिनके साथ हम इनकी और बेहतर ट्रेनिंग करेंगे और बेहतर तरीके से ड्रोन का प्रयोग सर लॉ एंड ऑर्डर में, क्राउड मैनेजमेंट में, त्योहारों पे, धार्मिक जुलूसों के दौरान व्यवस्था बनाने में, पेट्रोलिंग व्यवस्था में सर। और ये हमारे लिए बहुत संतुष्टि का विषय है सर, जिसको हम ड्रोन पेट्रोलिंग कहते हैं सर, वो इंदौर पुलिस ने पहली बार पूरे देश में इस शब्द का प्रयोग किया था सर, जिसको हम ड्रोन के माध्यम से लगभग 1-2 किलोमीटर का एरिया सर एक आदमी वहाँ पे खड़े होके और उसकी पेट्रोलिंग करता है सर, अपने कंसोल पे उसको देख पाते हैं सर कि वहाँ क्या गतिविधियाँ चल रही हैं। अब इसमें सर ड्रोन के 2 और बहुत उपयोगी वो हो सकते हैं सर, जिसको कि हम AI से उसमें इंटीग्रेट करेंगे सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। और इसमें जो हमारे सस्पेक्ट हैं या जो इस तरह के चिन्हित अपराधी हैं और हम ये चाहते हैं कि वहाँ के क्राउड में या वहाँ की जो भीड़ है उसमें वो शामिल ना होने पाए, तो उसको हम अलर्ट के माध्यम से उसमें फोटो पहले से फीड इन करके पहचान सकेंगे सर। और इसके साथ जिसपे हम और आगे काम करने की दिशा में बढ़ रहे हैं सर, वो है डिजास्टर मैनेजमेंट में ड्रोन्स का प्रयोग सर।
कहीं ऐसी इमरजेंसी परिस्थितियों में सर, खासतौर से बाढ़ की स्थिति हो, अचानक कोई फ्लैश फ्लड हो, वहां जाके हमको अगर दूर से ड्रोन को भेज के ऑब्जर्वेशन करना है, कोई फायर की अगर दुर्घटना होती है, उसमें कैसे ड्रोन को भेज के सर उसको देखना है, और साथ साथ कुछ ऐसे फायर बॉल्स आते हैं सर जिसको कि हम वहां पे बर्स्ट करके कुछ हद तक फायर को कंट्रोल करने में सफलता ले सकते हैं सर। सर, आपकी जानकारी में ये भी तथ्य लाना चाहूंगा सर कि पिछले कुछ महीनों में ड्रोन्स का बहुत प्रभावी उपयोग सर, उज्जैन में जो महाशिवरात्रि की व्यवस्था हुई थी सर, उसमें काफी प्रभावी इसका उपयोग किया गया था सर। और इसके साथ साथ जो धार में भोजशाला में व्यवस्था की गई थी सर अभी रंग पंचमी के दौरान, इसमें भी सर इसके ड्रोन्स का काफी प्रभावी उपयोग किया गया था सर। इसके साथ सर हम एक इंदौर ट्रैफिक साथी ऐप का शुभारंभ आपके कर कमलों से कराएंगे सर, जिसमें अभी हम 5 तरह की सुविधाएं दे रहे हैं सर लोगों को। उस ऐप को सर एंड्रॉयड पे और iOS पे दोनों ही उपलब्ध है सर। ऐप डाउनलोड करके वो अपने आसपास की ट्रैफिक की समस्या, ट्रैफिक के उल्लंघन को पुलिस को रिपोर्ट कर पाएंगे सर। जहां वो है वहां से वो 5 पार्किंग स्थल कौन से उनको उपलब्ध है, उसका वो परीक्षण करके सर वहां पार्किंग पे अपनी वाहन को पार्क कर पाएंगे। इसके साथ साथ वो अगर ट्रैफिक प्रहरी के रूप में पुलिस से जुड़ना चाहते हैं सर तो उस पर वो कर पाएंगे। और अगर इमरजेंसी परिस्थिति में SOS या इमरजेंसी कोई सिग्नल भेजना चाहते हैं तो वो भी इस ऐप के माध्यम से वो भेज पाएंगे सर। इसमें 2 परिस्थितियां हैं सर, चालान का मैनेजमेंट और बेहतर ट्रैफिक का मैनेजमेंट, जिसके लिए हम लोगों ने सर NIC और MPSC/DC से हमारी बात चल रही सर। आने वाले समय में जैसे ही वो हम इसमें इंटीग्रेट कर पाएंगे सर तो और बेहतर तरीके से हम अपनी सर्विसेज दे पाएंगे सर। और तीसरी जो गतिविधि सर हम आपसे निवेदन करेंगे सर, उसमें हमें कुछ संस्थानों द्वारा, हमारे जो नागरिक गण हैं उनके द्वारा सर इंदौर पुलिस को 9 वाहन प्रदाय किए गए थे सर, जो 4 इसमें से 2 पहिया वाहन है सर और 5 4 पहिया वाहन है सर। और इसमें आपकी अध्यक्षता में सर कैबिनेट बैठक में इसको ग्राह्य करते हुए सर शासन ने हमको विभागीय प्रयोग की इसकी अनुमति दी है सर। अब ये पुलिस विभाग के शासकीय वाहन बन गए हैं सर। इसमें भी हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप इनको फ्लैग ऑफ करके सर औपचारिक तरीके से इंदौर पुलिस के बेड़े में शामिल होने का सर इसमें आप घोषणा करेंगे। इन तीनों गतिविधियों के माध्यम से सर हम, जो आपकी एक परिकल्पना है सर कि बेहतर तरीके से तकनीक का प्रभावी उपयोग करते हुए, अपने संसाधनों को बेहतर मैनेज करते हुए कैसे हम लोगों की सर बेहतर सेवाएं कर सकें, बेहतर पारदर्शी और जो पब्लिक सेंटरिंग एक पुलिसिंग होनी चाहिए सर, उस दिशा में हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं सर। हमारे एक छोटे अनुरोध पे आज हमारे बीच आप पधारे सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही एक जो ट्रैफिक की ऐप बनाई गई, इसका भी उद्घाटन हुआ है। इन दोनों ही प्रयोगों से हम शहर में अपराध मुक्त शहर एवं विभिन्न कानून व्यवस्था एवं त्योहारों की ड्यूटीज़ में बेहतर जनसेवा कर पाएंगे। इसके साथ ही जो ट्रैफिक की ऐप है, इसके माध्यम से जनता को ट्रैफिक के मामले में महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलेगी और ट्रैफिक का सुगम संचालन होगा। सर, 3 थाने बनाने की मांग दी है कमिश्नर साहब ने, मुख्यमंत्री ने 3 थाने की भी अनुमति दे दी है। कौन कौन से 3 नए थाने बनेंगे? देखिए, आज घोषणा की गई है इस बारे में और इसमें अभी जो बाकी फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट होंगी और शीघ्र ही ये सभी थाने चालू होंगे और जनता को इससे लाभ मिलेगा। किस क्षेत्र में प्रस्तावित है ये संस्कृत के जो है डेली जो मिले हैं, इससे कितना लोगों को? देखिए, जो ये हमारे ड्रोन्स हैं, ये आधुनिक पुलिसिंग के लिए बहुत आवश्यक हैं। आप सभी ने देखा हो जिस प्रकार बड़ी बड़ी कानून व्यवस्थाओं में ड्रोन का यूज़ करके न सिर्फ भीड़ प्रबंधन किया गया, इसके साथ ही जो ट्रैफिक के सुगम परिचालन के लिए इंदौर शहर में भी ट्रैफिक ड्रोन का अच्छा उपयोग किया गया है। साथ ही आपराधिक तत्वों की धरपकड़ के लिए, बेहतर निगरानी के लिए भी ड्रोन का प्रयोग होता है। इस सभी से हम शहर में अपराध नियंत्रण में विशेष सफलता प्राप्त करेंगे, जनता को इससे सुविधा प्राप्त होगी। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि इन ड्रोन का उपयोग पहले ही बड़े आयोजनों में किया जा चुका है। कार्यक्रम में CSR के तहत प्राप्त की गई पुलिस वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। मध्य प्रदेश और देश दुनिया से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें और जानकारियों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।